मानो वालो बस तो हमारी कहानी शुरू होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ है एक पीसी कैफ़े के अंदर, जहाँ पे आपको पता है कई लोग आते हैं एंड वहाँ पे गेम खेलते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। एंड यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो है सुबह ही आके अपना गेम खेलना शुरू कर देता है। एंड बाकी के जो दोस्त रहते कहेंगे कि क्या कर रहा है भाई तू, मतलब इतना बेहतरीन गेम किस तरीके से खेल लेता है। ऐसा लगता है कि तू गेम नहीं खेल रहा है, तू अपने बॉट्स का यूज़ कर रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि तू कोई इंसान है, ऐसा लग रहा है कि तू जो है कोई रोबोट है। समझ में नहीं आता कि ये बंदा जो है किस तरीके से गेम को खेलता है। इसको हर जगह का मैप पता है, हर जगह का डंजन पता है एंड गेम में काफ़ी जल्दी लेवल अप कर लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम लोग जो है ऐसे ही नहीं समझ सकते मेरे को। मैं इतना ज़्यादा गेम को पसंद करता हूँ, इतना ज़्यादा बार मैंने खेला है कि अब जो है मैं यहाँ पे मेरे लिए कोई भी गेम का मायने ही नहीं है। तभी उसका दोस्त पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पैसा है तो तुम यहाँ कैफ़े में आके ही क्यों खाना खाते हो? तुम्हें तो बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना चाहिए जबकि गेम से इतना कमाते हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम्हें पता नहीं है लेकिन इस कैफ़े का जो फूड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और दैट्स वाई मैं यहाँ पे आके खेलता रहता हूँ एंड यहाँ पे खाता भी हूँ। तभी उसका जो दोस्त रहता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, तुम कोई भी बात करते हो लेकिन ज़रूर जो है तुम बॉट का यूज़ करते होगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताना शुरू करता है कि एक्चुअली जो ये लोग सोच रहे हैं ये बिल्कुल भी गलत नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि मैं अपने गेम्स को इतने ज़्यादा दिल लगा के खेलता हूँ, इतने लंबे टाइम से खेल रहा हूँ कि मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो चुका है कि अपने मैप्स बनाना, डंजन्स को खोजना एंड गेम को क्लियर करना, और ये अब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनको बॉट सोचना जो है बनता ही है। एंड इसी के साथ जो है अब दोनों लोग अपना यहाँ से विदा लेंगे एंड हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस कैफ़े से निकल जाता है एंड उसका दोस्त कहेगा नेक्स्ट टाइम जो हम लोग ज़रूर से मिलेंगे तो मेरे को पार्टी देना मत भूलना, बिल्कुल अपने पैसों के साथ। अब हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं इस गेम से जो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हूँ, क्योंकि मेन बात यह है कि गेम के अंदर मैं हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। इन द रियल लाइफ मैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। वहीं अगर गेम की बात की जाए तो मैं उसकी हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ, जैसे कि मैं इस रोड पे चल रहा हूँ, यहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट है मैं इसको भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ये जो है इम्पॉसिबल है रियल लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना। और इसी के साथ गेम में देखा जाए तो बस माउस का एक क्लिक किया मैं इस लाइट को छोटा बड़ा कर सकता हूँ, कोई भी लाइट को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। जस्ट ये सारे काम हो जाते हैं एक क्लिक ऑफ द माउस के। तो दैट्स वाई मेरे को गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड रियल लाइफ से मेरे को चिढ़ होती है। मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पे मेरे को रियल लाइफ में होना भी चाहिए। एंड तभी हमारे सीन में इंटर होती है हमारे मेन विलन की, यानी कि ट्रक कुन की, जो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आ ही रहा होता है। तो आपको क्या लगता है मेन कैरेक्टर इससे काई हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ऐसा लगेगा कि ट्रक कुन जो है मेन कैरेक्टर को ठोकने वाला ही है, लेकिन तभी उसका ड्राइवर जो रहता है होश में रहता है एंड वो वहाँ पर अपना ब्रेक मार देता है। एंड उसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर सोचता हो ये गाड़ी तो रुक गई है, वरना मेरे को ऐसा लगा था कि आज जो मैं बिल्कुल इससे काय हो जाऊंगा, बिल्कुल किसी एनिमे की तरह, जैसे कि नॉर्मली होता है कि ट्रक को ठोकते हैं एंड बंदा जो होता है इससे काय हो जाता है। एंड इसी के साथ ड्राइवर निकल के बोलता है कि भाई तू देख क्या रहा है, ऐसे कैसे तू यहाँ पे रोड के बीच में चल सकता है, तेरे को देख के चलना चाहिए वरना अभी ठुक जाता तो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे ओ सर जी जरा आगे देखो, आपने सिग्नल सही से नहीं देखा है, अभी ट्रैफिक लाइट जो है वो ग्रीन हुई है जिससे लोग चल सकते हैं, तो आप अभी रुकना है। और इसी के साथ ट्रक ड्राइवर कहता है मेरे को पता नहीं था कि लाइट जो है ऐसे चेंज हो चुकी है, कोई बात नहीं तुम आगे बढ़ो। अब हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है एंड कहता है अगर ये गेम की दुनिया होती तो मैं बस एक क्लिक करता और ये गाड़ियाँ यहाँ से गायब हो जाती है, एक क्लिक करता यहाँ पे घर बन जाते हैं, एक क्लिक करता यहाँ पे बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं एंड लाइफ कितनी ज़्यादा ईजी हो जाती है कि मैं कुछ भी बना सकता हूँ ये गेम के अंदर। बट रियल लाइफ जो है बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती है, यहाँ पर मैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। एंड तभी आगे जाके जो है एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, एक आयरन का बहुत बड़ा जो बार है वो ऊपर से नीचे गिरने लगता है। एंड ये देखने के साथ हमारा मेन कैरेक्टर देखता है जो बार गिर रहा है आयरन का वो एक छोटी सी बच्ची के ऊपर गिर रहा है। तो ये देखिए मेन कैरेक्टर की सोच में लग जाए कि अब तो उस छोटी बच्ची को बचाना चाहिए।
तो दैट्स वाई उस बच्ची जो रहती है खड़ी होकर देखते ही रहती है, तभी मेन कैरेक्टर आता है उस बच्ची को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो बच्ची जो है वो थोड़ी सी साइड में जाके गिर जाती है। एंड यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो है अब वो सीधा उस आयरन रॉड के नीचे आ चुका है। एंड मेन कैरेक्टर यही सोच रहा होता है कि इस दुनिया में मैं एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ, एंड वो है मेरी बॉडी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है मैं इसे भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर उस आयरन बार के वजह आने की वजह से यहाँ पे फाइनली मर चुका है। एंड मरने के बाद जो है वो कहीं पे पहुँच जाता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर की जो आत्मा है वो ऐसी जगह पहुँचती है जहाँ पे चारों तरफ डार्क होता है। ये देख के मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे ब्लैक होल के अंदर तो नहीं हूँ, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, यहाँ पे कुछ भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। एंड तभी हमारे मेन कैरेक्टर के बस एक आवाज़ आती है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक ये कौन है, एंड आवाज़ कहती है तो बताओ कैसा था हेल ऑफ ऑब्लिवियन, किस तरीके से था तुम्हारे लिए। ये देख के मेन कैरेक्टर पूछना शुरू कर देता है कि तुम कौन हो, तुम हो कौन, मेरे सामने एक बार आओ। एंड इसी के साथ हेल ऑफ द ऑब्लिवियन क्या है। देन आगे से आवाज़ आती है कि मौत ही जो है एक दूसरे जन्म का रास्ता है, मौत होती है ताकि कि तुम एक री इनकारनेशन ले सको। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक भाई कहना क्या चाहते हो, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एक बार मेरे को समझा दो। एंड इसी के साथ जो है मेरे को थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोलो ताकि कि मैं समझ सकूँ। लेकिन तभी जो वो आगे से आवाज़ रहती है कहती तुम्हें समझाने से अच्छा है कि तुम्हें दिखाया जाए। तो इसी के साथ जो है अब तुम अपनी आंखों को ओपन करो एंड अपने सामने एक नई दुनिया को देखो। एंड मेन कैरेक्टर की जब आगे खुलती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड वो अपने चारों तरफ देखना शुरू करता है कि एक मिनट, मैं अभी अभी ब्लैक होल के अंदर था, अभी मैं यहाँ पे कहाँ पे आ चुका हूँ। एंड ये देखने से ऐसा लग रहा है कि ये कोई कैसल है। एंड कैसल भाई हमारी दुनिया में तो अब तो है नहीं, तो ये है कहाँ। एंड मिरर के अंदर अपनी इमेज देख के सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये मैं हूँ, जो कि कुछ अपने पुराने वाले बॉडी से बिल्कुल भी अलग दिख रहा हूँ। एंड मेरे को पता नहीं है कि लगता है कि मेरा जो है री इनकारनेशन हो चुका है, लेकिन मेरे को इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रियल फील हो रही है। इसका हाथों का सेंसेशन, ये फीलिंग, यहाँ के टेम्परेचर का फील होना, ये सब कुछ जो है बिल्कुल एक सपने की तरह नहीं, पूरी तरीके से रियल लग रहा है। तो मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा सच में जो है री इनकारनेशन हो चुका है। लेकिन अब मेरे को पता करना पड़ेगा कि मैं हूँ कहाँ पे एंड ये जगह कौन सी है। ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ एक कैसल के अंदर हूँ एंड मैं हूँ कौन, मेरे को ये भी नहीं पता है। एंड तभी इतनी ही देर में मेन कैरेक्टर के अंदर से एक तलवार जो होती है वो आर पार हो जाती है। ये देख के मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे हुआ क्या है कि अभी अभी जो है एक तलवार जो है मेरे स्टर्नम को क्रॉस करके बाहर निकल चुकी है। एंड तभी जो रहती है पीछे से एक लड़की आती है जो कि उस तलवार को फिर खींच के एंड कहती है कि अरे 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 तुम मर जाओगी क्या, एक ही वर्ड से ऐसा लग रहा है कि तुम मरने वाले हो। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक ये चल क्या रहा है, इसने जो है मेरे ऊपर अटैक क्यों किया है, मेरे को अभी अभी तो रीइनकारनेटेड होके यहाँ पे आया हूँ एंड अभी अभी मेरे साथ ये क्या हो चुका है। एंड इसी सब कुछ सरप्राइज होते हुए हमारा मेन कैरेक्टर पूछ ही लेता है कि तुमने जो है ऐसा क्यों किया मेरे साथ। एंड तभी जो वो लड़की रहती है वो कहती है कि क्या तुम पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया है, तुम्हें पता ही है कि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ, तुम्हें बचपन से मैं काफ़ी ज़्यादा हेट करती हूँ, दैट्स वाई जो है मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या ये लड़की सच में पागल है, मेरे को मारना चाहती है। एंड इसी के साथ जो रहती है वो लड़की कहेगी कि अब तो तुम्हारा फाइनल टाइम आ चुका है, मर जाओ यहाँ पे। लेकिन तभी कोई पीछे से आता है कि अरे 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 ऐसा क्यों करते रहते हो अपने भाई के साथ जो है। तभी लड़की कहती है कि तुम दूर ही रहो, तुम हमारे बीच में मत आओ। लेकिन सामने से जो बंदा आ रहा होता है ऐसा लगता है ये इन सभी का जो है बड़ा भाई है। इन कहता है कैलेंडला तुम्हें अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मेन कैरेक्टर भी लाइक यहाँ पे चल क्या रहा है, अब ये बंदा कौन आ चुका है यहाँ पे सीन के अंदर। एंड तभी जो वो बड़ा वाला भाई रहता है वो सामने आके कहता है कि तुमको फिर से एक कैलेंडर लाने है, तुमको आज बुली किया है तो कोई मेरे भाई कहला, तुम टेंशन मत लो, ये लो पोर्शन एंड इसको पियो। एंड मेन कैरेक्टर यही सोच रहा होता है शायद से जो है ये हेल्थ रिकवरी पोर्शन होगा एंड उसको पी लेता है। एंड जैसे ही पीता है तभी उसका जो बड़ा भाई रहता है कहता है ओह आज तुम बिना किसी शिकायत के ये पोर्शन पी रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बदल चुके हो या फिर हमें जो है कमज़ोर समझने लगे। एंड मेन कैरेक्टर को तभी रियलाइज़ होगा कि यह कोई जो हीलिंग
हीलिंग पोर्शन नहीं है, ये पॉइजन है, जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा अपना गला पकड़ के चिल्लाना शुरू कर देता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे सब लोग मरना मेरे को क्यों चाहते हैं। तभी वो लड़की कहती है अरे 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 ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मरने वाले हो, लेकिन मैं तो तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहती थी। लेकिन तभी उसका जो बड़ा भाई रहता है वो कहता है अरे हमारा कैली जो है इतने जल्दी नहीं मरने वाला, बस ऐसा लग रहा है ये पेन के अंदर है। एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि क्यों मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तभी सीन शिफ्ट होती है, एक दरवाज़ा ओपन होता है एंड हॉलवे के अंदर कोई आ रहा होता है एंड सब लोग कहेंगे कि फादर आ चुके हैं, यहाँ के जो सबसे बड़े डेमन किंग है कलयुग वो आ चुके हैं। एंड भाई अगर तुम इस डेमन किंग को देखोगे, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी देख रहा होता कि एक मिनट ये कहीं फादर तो नहीं है, एंड वो जो डेमन किंग रहता है उसकी अगर बॉडी एंड सब कुछ देखोगे तो इसको जो है हमारी पुरानी जो सीरीज़ मैंने बताई थी वो तुम देख सकते हो, क्योंकि ये डेमन किंग बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा है जो कि मैंने एक सीरीज़ एक्सप्लेन की थी उसकी तरह। तो ये डेमन किंग जो है कोलन है, जो कि यहाँ के जो है काफ़ी बड़े डेमन किंग हैं। एंड ये देख के सब लोग हैरान हो जाएंगे कि एक मिनट हमारे जो है फादर आ चुके हैं। एंड मेन कैरेक्टर भी सोचेगा कि ये क्या हुआ है। एंड तभी फादर कहेंगे यहाँ पे आवाज़ें कैसी हो रही है। एंड तभी दोनों भाई लोग जो रहेंगे भाई बहन कहेंगे कि सॉरी फादर ये सब कुछ तो इसने शुरू किया है। लेकिन जो डेमन किंग रहता है वो आता है इन दोनों को गले से पकड़ लेता है, कहता है कि चुप हो जाओ यहाँ पे, मैं किसी की बातें यहाँ पे नहीं सुनना चाहता हूँ। यहाँ पे जो ऐसे छोटे छोटे बचकाने जैसी आवाज़ें मेरे महल के अंदर नहीं गूंजनी चाहिए। मेरे महल के अंदर बस एक ही बातें आनी चाहिए कि यहाँ पे द ग्रेटेस्ट डेमन किंग जो है वो पैदा हो चुका है। इन दोनों भाई बहन जो रहते हैं वो अपने डेमन किंग से अपोलाइज़ करेंगे कि मेरे को माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड तभी मेन कैरेक्टर को समझ में आ जाता कि अगर ये दोनों मेरे भाई बहन हैं यानी कि मेरे सिबलिंग है, तो ये जो बंदा मेरे सामने खड़ा है ये डेमन किंग है एंड ये भाई काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है एंड ये मेरा फादर भी हो सकता है। तो इसी के साथ जो है डेमन किंग इनको इंस्ट्रक्शन दे देता है कि नेक्स्ट टाइम से मैं किसी भी कमज़ोर की चीख है अपने डेमन कैसल के अंदर नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात सुनना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई पावरफुल डेमन किंग आ चुका है एंड नेक्स्ट टाइम से तुम लोग मेरे को बिल्कुल भी निराश नहीं करोगे। एंड दूसरी बात है मैं यही सुनना चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ डेमन रियल में अपनी एक हॉनरेबल मौत मारा जा चुका है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसी बचकानी हरकतें मत करना। एंड भाई दोनों भाई बहन को वहाँ पे मार के ये उन्हें पे फेंक देता है एंड उसी के साथ जो है आगे बढ़ जाता अपना डेमन किंग। एंड ये सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर अब सोच में पड़ चुका है कि यहाँ पे चल के आ रहा है एंड वो अपने आप को अपनी जो तबीयत है वो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब ही है जैसे कि आपको पता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नहीं मरने वाला है, जो कि हील होता रहेगा धीरे धीरे। एंड सोच रहा था कि यहाँ पे चल के आ रहा है, मैं किस जगह पे आ चुका हूँ। इस दुनिया में देखा जाए तो ये दोनों मेरे को पहले से परेशान कर रहे हैं एंड अभी अभी मेरे को पता चला कि मेरे सामने जो ये बास्टर्ड है मैं इस बास्टर्ड का सन हूँ, यानी कि इस डेमन किंग का बेटा हूँ। अब मेरा क्या होने वाला है इस स्टोरी के अंदर मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है एंड मेरे को जो है यहाँ पे कुछ भी करके सर्वाइव तो करना पड़ेगा। तो ये स्टोरी कैसी लगी अब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो एंड इवन कम्युनिटी पोस्ट भी मैंने कर दी है। तो ये 4 जो स्टोरीज़ मैंने एक्सप्लेन की है उसमें से बताओ कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी है, तो वही नेक्स्ट स्टोरी में कंटिन्यू करने वाला हूँ। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।